हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का जो न्यू बुक इडुटेरिया सेट प्रैक्टिस जो मार्केट में आ गया है, जो परवीन सर के द्वारा ये बुक प्रोवाइड किया गया है, तो 2023 में जो दरोगा बहाली जून मंथ में आने वाला है, तो अब टाइम कम बचा हुआ है, तो उसको देखते हुए अभी से ही स्टार्ट हो जाइए। तो ये इडुटेरिया का वॉल्यूम फर्स्ट है, तो देर ना करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या करा है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उत्पादन करने में पहले व्यक्ति थे, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दो में क्या करा है सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये शहरी सभ्यता था। उसके बाद कह रहा है सिंधु घाटी के लोग कुत्ते बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाना पर पालते थे, ये जो दिया हुआ है ये गलत है। कह सकते हैं सिंधु घाटी के जो लोग थे ये भेड़ बकरी भैंस और सुअर को पालते थे, याद रखिएगा। उसके बाद दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, तो यहाँ पर भी गलत है, केवल का दिया है, केवल चावल की ही खेती थोड़ी करते थे। यानी कि जो कपास के साथ साथ गेहूं जौ बाजरा और चावल ज्वार ये सब का खेती करते थे, तो यहाँ पर केवल का दिया था, तो ऐसा नहीं है, और का भी करते थे, तो ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कह रहा है जी कह रहा है जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण हो जाएगा। जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए और 24वां तीर्थकर महावीर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पलिच्छ नंदम हो जाएगा, यानी कि पलिच्छा नंदम हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, यानी कि गैर ब्राह्मण को जो भूमि दिया जाता था उसको हम यानी कि वेलन वगाई कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वेलन वगाई कहा जाता था, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्कूल विद्यालयों में यानी कि व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था, तो उसको सालभोग के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सालभोग के नाम से। और कह सकते हैं कि ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि को यानी कि ब्रह्मोदय कहा जाता था। तो इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर संस्कृत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मुद्रा राक्षस में वृषल शब्द का प्रयोग किया गया था किसके लिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के समय में, याद रखिएगा। और ये जो मुद्रा रुपया था इसका जो वजन था 178 ग्रेन था। कितना, 178 ग्रेन था जो रुपया चांदी का था, याद रखिएगा। और ग्रैंड ट्रैंक रोड का भी जो निर्माण किया था शेरशाह सूरी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन शेरशाह सूरी ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। द्वंद्व का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं कि लड़ाई प्रारंभ हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब के समय में। किसके समय में, औरंगजेब के समय में, याद रखेगा। क्वेश्चन पूछेगा जी, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाता था, तो बीना बजाता था, याद रखिएगा। औरंगजेब जो वाद्य यंत्र बजाता था बीना वाद्य यंत्र बजाता था। और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पुरंदर के संधि कब हुआ था। तो पुरंदर के संधि तो आप सभी जानते हैं कि कब हुआ था, 1665 में हुआ था, शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच। और क्वेश्चन
क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मुगलों के खिलाफ मराठों का संघर्ष कब तक चला था, तो याद रखिएगा 1680 से 1707 के बीच तक चला था, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, औरंगजेब शाहजहां का ही पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किन्हें, लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन को भारत की उदारता की संज्ञा दिया गया है, क्योंकि लॉर्ड रिपन जो भी काम करता था एक तरह से भारत के ही फेवर में ही काम करता था। लॉर्ड रिपन की हम बात करेंगे तो कह सकते हैं जो जनगणना 10 वर्ष पर जो कह सकते हैं जनगणना स्टार्ट हुआ था लॉर्ड रिपन के ही समय में हुआ था, जिसको आप क्या कह सकते हैं, नियमित जनगणना कह सकते हैं। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में ही हुआ था, जो 10-10 वर्ष पर किया जाता था लॉर्ड रिपन पर। जबकि सबसे पहले बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के समय में हुआ था, तो नियमित जनगणना नहीं था, नियमित जनगणना था लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हुआ क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवध का विलय 1856 में हुआ था, अवध का विलय 1856 में हुआ था, और इसको विलय किया गया था कुशासन के रूप में, यानी कि कहा था ना कि यहाँ के जो कह सकते हैं नवाब है सही से शासन नहीं चला रहे हैं, इसलिए कुशासन के कह सकते हैं बहाना लगा करके 1856 में अवध को विलय कर दिया गया था। उसी तरह से और राज्य का है, जिसमें 1953 में किसका विलय किया गया था, झांसी का। 1954 की बात करेंगे तो कानपुर का विलय किया गया था। उसके बाद बात करेंगे तो सबसे पहले सतारा को सबसे पहले 1948 में सतारा को। बघाट की बात करेंगे तो 1950 में विलय किया गया था बघाट को। उदयपुर की बात करेंगे तो 1952 में। तो इस प्रकार से विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन के नेतृत्व किया था, नेतृत्व कर रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन 3 तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब किया गया था, तो याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 को। यानी कि 3 तरीका क्वेश्चन है। कहेगा क्वेश्चन में कि बंगाल विभाजन के इनकी निर्णय कब लिया गया था, तो 20 जुलाई 1905 को। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, प्रभावी कह देगा बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन यानी प्रभावी हो गया था, 16 अक्टूबर 1905 को। तो एक जरूर याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन कहेगा ना, तो याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को। लेकिन प्रभावी कहेगा तो 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन पूरे बंगाल में, यानी कह सकते हैं बंगाल विभाजन के दिन पूरे कह सकते हैं ना पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी के पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को यानी कि आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए संबोधित किया था। और सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जैसे में 1938 के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ही किए थे, हरिपुरा अधिवेशन। उसके बाद त्रिपुरी में भी ये खड़ा हुए थे, तो ये जीत गए थे, लेकिन फिर ये त्यागपत्र दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यानी कि त्रिपुरी की अध्यक्षता लास्ट में किसने किए थे, राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कह रहा है कि 1867 में, तो 1867 की बात करेंगे तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, आत्मारंग पांडुरंग के सहायता से सब किया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे, तो दयानंद सरस्वती 1875 में। तत्वबोधिनी की कहेगा तो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि अटाला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा।
अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा कहेगा कब किया गया था, तो 1408 में किया गया था, 1408 में। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो अटाला देवी जो मस्जिद है इसका निर्माण 1408 में किया गया था, जरूर हम मानते हैं किया गया, लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि किसको तोड़कर किया गया था, तो पहले अटाला देवी मंदिर था, याद रखेगा, जो अटाला देवी अभी मस्जिद है पहले मंदिर था, अटाला देवी मंदिर था, इसको तोड़ करके बनाया गया है अटाला देवी मस्जिद। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व का दर उपज का कितना भाग था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आधा था, यानी कि 50% था। कितना, 50% था। जबकि याद रखिएगा अलाउद्दीन से जो लूट का धन था सुल्तान का 1/4 से बढ़ाकर कहेगा कितना कर दिया था, तो 3/4 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को खाली स्थान की समानता का वचन देता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिष्ठा और अवसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, स्वर्णशिर समिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर्णशिर समिति। मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। और मूल कर्तव्य यानी कि पहले कितना था, पहले 10 था, जबकि वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है, मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है। वही 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था 11वां, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य है, जरूर याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जी कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास ही होता है ना, राष्ट्रपति के पास होता है। इनके अनुसूचित जनजाति संरक्षण के लिए एक क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र इनकी घोषणा भारत के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। अनुच्छेद यानी कि कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा 244 के फर्स्ट, 244 के फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, ग्राम सभा में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदान सूची में दर्ज है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या यानी कि सीमित करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में, और इसके ही द्वारा राज्यों में मंत्रिपरिषद एवं मंत्रियों की अधिकतम संख्या को क्या करेगा, सीमित करेगा। और इसमें कहा गया है कि निम्न सदन यानी कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 15%, इससे ज़्यादा नहीं कहा गया है, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और छोटे राज्य में कम से कम 12 मंत्री जरूर नियुक्त होगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो कौन है जो नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नीति आयोग। संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, इनकी जिसका वर्णन देखिएगा अनुच्छेद में नहीं है, वो गैर संवैधानिक हो जाएगा। जैसे में मानो नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, ये सब गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा, तो इसका सही आंसर डी। और संवैधानिक निकाय संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, ये सब संवैधानिक है, तो इसका नहीं यानी कि संस्था नहीं है, तो डी हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग पहले योजना आयोग था, उसको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा 1946 के निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यानी कि उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 241 हो जाएगा। किस संविधान क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, तो
41 हो जाएगा। यहाँ से 2-3 तरीका के और क्वेश्चन पूछ सकता है। कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 231 में किया गया है। किसमें? 231 में। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हुआ किस अनुच्छेद में, तो 214 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 214 में हो जाएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि संघ राज्यों क्षेत्र के प्रशासन का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 239 में हो जाएगा। किसमें? 239 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 241। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो यानी कि मादक द्रव्यों को तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कंबोडिया नहीं हो जाएगा, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कहेगा तो 18 दिसंबर, जबकि राष्ट्रीय प्रवासी कहेगा तो 9 जनवरी। राष्ट्रीय प्रवासी जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कहेगा तो 18 दिसंबर। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम का हो जाएगा। सिक्किम का हो जाएगा। ये फसल के कटाई पर जश्न के रूप में मनाते हैं भूटिया और लेप्चा जनजाति ये सिक्किम में, यानी कि लोसुंग त्योहार सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि यूनेक्स कह रहा है कि यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बैडमिंटन से हो जाएगा। साइना नेहवाल का संबंध भी बैडमिंटन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूरजताल झील किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। रेणुका झील भी हिमाचल प्रदेश में, नाको झील भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इकोसिस्टम की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था, तो एजी टेंसले 1935 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33, यानी कि 33.33% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों रहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि आंतरिक मदद हेतु। क्या हो जाएगा, आंतरिक मदद हेतु हो जाएगा। इसका सही आंसर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है सिमलीपाल यानी कि जयमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापना, सिमलीपाल 1994 बिल्कुल सही है। ये सिमलीपाल उड़ीसा में भी है, कहाँ है, उड़ीसा में। उसके बाद कह रहा है कंचनजंगा 2002, ये गलत है, कंचनजंगा 2002 नहीं 2000 हो जाएगा। कंचनजंगा 2000 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था, 2000 में। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। उसके बाद नोकरे कह रहा है तो नोकरे को 1988 में, और नोकरे कहाँ है तो मेघालय में। उसके बाद पन्ना कह रहा है 2011 में, तो ये भी सही है, और पन्ना मध्य प्रदेश में। तो सही नहीं था कंचनजंगा जो सिक्किम में 2000 में यानी कि इसका स्थापना हुआ था, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केरला हाईकोर्ट। कौन हो जाएगा, केरला हाईकोर्ट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा चेंज करके, कहेगा कि हाईकोर्ट की कार्यवाही को लाइव प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन था, तो गुजरात हो जाएगा। लेकिन इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में किस राज्य सरकार द्वारा शवास ऐप जारी किया गया है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन तमिलनाडु में लोकसभा की सीट बात करेंगे तो 39 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में संगमा नौसेना भारत यानी कि संगमा नौसेना अभ्यास
का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? तो इसका सही आंसर किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका के साथ। किसके साथ? संगमा नौसेना अभ्यास जो आयोजन होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसी प्रकार से टाइगर ट्रम्प भी जो होता है ना युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 187वां देश कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोंगा हो जाएगा। क्या? टोंगा हो जाएगा। और ILO के जो स्थापना हुआ था 1919 में हुआ था। कब? 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय कहेगा कहाँ है, तो कहाँ जाएगा? जनेवा हो जाएगा, जनेवा स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय जनेवा हो जाएगा। लेकिन कहेगा कि टोंगा के जो कहेगा क्वेश्चन में कि राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा टोंगा की राजधानी पूछ सकता, तो याद रखिएगा नुकुअलोपा है। कहाँ है? नुकुअलोपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया है, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस जयशंकर, विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की एवं सीरिया मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त होगा। उसी प्रकार से हम बात करेंगे भारत और यूक्रेन यानी कि कह सकते हैं कि यूक्रेन में फंसे यानी कि स्टूडेंट, या कह सकते हैं भारत यानी कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। क्या? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। उसी प्रकार से भारतीय फंसे थे कहाँ? अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, तो उसको लाने के लिए क्या चलाया गया था? तो देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत यानी कि कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका होगा। तो 39 का सही आंसर सी हो जाएगा, अमेरिका। लेकिन भारत का भी पूछ सकता है। तो प्रथम स्थान अमेरिका, भारत का स्थान चौथमा हो जाएगा। कैमा? चौथा हो जाएगा, याद रखिएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है जी कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश के GDP के विकास दर रहने का अनुमान कितना है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा 6 से 6.8% हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है, यानी कि तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला। विश्व में कुल दूध उत्पादन का भारत का जो प्रतिशत है 25% योगदान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, कुश्ती हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कुश्ती। 2022 में याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार कहेगा कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो 25 खिलाड़ी को, यानी कि अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, तो 25 खिलाड़ी को दिया गया था, याद रखिएगा। और अर्जुन पुरस्कार कहेगा कि कितना राशि दिया जाता है? तो 15 लाख दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में, 15 लाख। कहेगा कब से दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार? तो 1961 से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैरी हाउस यानी कि हैरी हाउस हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार 2023 एल्बम ऑफ द ईयर कहेगा ना, तो हैरी हाउस हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी कि ये तो क्या एल्बम ऑफ द ईयर पूछा, एल्बम ऑफ द ईयर पूछा तो हैरी हाउस हो जाएगा। जबकि सॉन्ग ऑफ द ईयर पूछेगा, सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड पूछेगा, यानी कि किसे दिया गया? तो याद रखिएगा जस्ट लाइक डेट को दिया गया, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और ग्रैमी पुरस्कार तो जानते हैं संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो करा है विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप हो जाएगा, बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि स्टैचू ऑफ नॉलेज स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र लतूर में किया गया था, तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन और पूछ सकता है। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहेगा तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि यूनिटी कहेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो याद रखिएगा, सभी जानते हैं कि गुजरात में हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है 182 मीटर का। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? तो याद रखिएगा हैदराबाद में है, और रामानुजाचार्य की इसमें मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में। लेकिन और क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो याद रखिएगा राजस्थान
कहाँ है? स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? राजस्थान में। कहेगा कि स्टैचू ऑफ पीस में किनका मूर्ति है? तो याद रखिएगा श्री विजय बल्वा सुश्री महाराज का है। तो याद रखिएगा इस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कल जनवरी 2023 में आय रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में प्रश्नों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केरी पेरनाइक, ये सही है। उसके बाद मेघालय के दिया हुआ ये भी सही है, फागू चौहान। झारखंड के दिया हुआ सीपी राधाकृष्ण, ये भी सही हुआ, सही है। महाराष्ट्र का गणेशी लाल एक गलत है। गणेशी लाल जो है ना उड़ीसा के हैं, गणेशी लाल उड़ीसा के, याद रखें गणेशी लाल उड़ीसा के हैं। जबकि महाराष्ट्र के कहेगा, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो रमेश बैस है, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, तो सही नहीं है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खेल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? खेल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय स्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, संगीता वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगीता वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय धर्म यानी कि धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। कहाँ? भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में दयानंद सरस्वती का कौन सी जयंती मनाई गई? तो 52 का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुगली में किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कहेगा कितना लंबा प्लेटफॉर्म है? तो याद रखिएगा 1.5 किलोमीटर का है। कितना? 1.5 किलोमीटर का है, यानी कि 1500 मीटर। कितना कर सकते हैं? 1500 मीटर। कहाँ? कर्नाटक में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन में कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रामचंद्र पौडेल हो जाएगा। रामचंद्र पौडेल हो जाएगा इसका सही आंसर। इससे पहले जो राष्ट्रपति थे विद्या देवी भंडारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में आयोसांग उत्सव मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर में। कहाँ हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर की बात करेंगे तो मणिपुर में कह सकते हैं कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कैमूर लमजाओ मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अप्पा साहेब धर्माधिकारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेखा यादव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुरेखा यादव हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबी फसल की बुआई की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में बुआई किया जाता है, जबकि मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और रबी फसल में कौन कौन हो जाएगा? गेहूं, जौ, चना, ये सब सरसों रबी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जूट में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किस भारतीय राज्य के अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार से सबसे ज़्यादा तो अरुणाचल प्रदेश का लगता है। अरुणाचल प्रदेश का लगता है 520 किलोमीटर लगता है। कितना? 520 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से होता है। पश्चिमी विक्षोभ से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करेंगे कि जाड़ों में जो वर्षा होता है तमिलनाडु में भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कॉफी बंदरगाह का दूसरा नाम जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेंटोस हो जाएगा। सेंटोस हो जाएगा इसका सही आंसर। और विश्व में सर्वाधिक कॉफी कहाँ उत्पादन होता है? ब्राजील में। और ब्राजील में होता है, याद रखिएगा, जो दक्षिण अमेरिका का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय का। नंदा देवी किसका भाग है? कुमायूं हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। बिल्कुल, द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। तो इसका निर्माण किससे हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रवाल भित्ति के द्वारा हुआ है इसका निर्माण, सभी जानते हैं। और लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, छोटे बड़े मिलाकर के।
और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कहेगा कब स्थापित हुआ लक्षद्वीप, तो याद रखिएगा 1956 में। LIC की स्थापना भी 1956 में। कराए क्वेश्चन में कि दूध गंगा निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाब का हो जाएगा। दूध गंगा चिनाब का हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि भार का एसआई मात्रक हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र समुद्र के स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेरिस्कोप हो जाएगा। क्या, पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो, यानी कि जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। क्या होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या पड़ेगा, जब ये बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विपरीत दिशा में। क्या, विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो तरंग की विशेषता नहीं करा है तो माध्यम, माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है, बाकी आयाम है, आवृत्तीय, तरंगदैर्ध्य है, डी, इनकी माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक, दूध से दही में बनना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में है ना कि एक बार बन जाएगा जो दोबारा नहीं बनेगा। दूध से जो दही बन जाएगा तो वही दही दूध कभी बनेगा नहीं, तो जो एक ही बार बनेगा वो रासायनिक, और जो दोबारा बन जाएगा वो भौतिक हो जाएगा, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसके परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, डाल्टन हो जाएगा। क्या, डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा। क्या, गैलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु के यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो कौन नहीं है, तो बी हो जाएगा, 2 और 6 किसी धातु का नहीं है, याद रखिएगा। एक किसी धातु का नहीं है, एक कह सकते हैं गैस का है। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन तो गैस हो जाएगा। उसके बाद 2 1 दिया हुआ है तो लिथियम धातु है। उसके बाद 2 8 1 दिया हुआ है तो 11 सोडियम का हो जाएगा। उसके बाद 2 8 और 3 हो जाएगा जो दिया हुआ है, तो 2 8 3 यानी कि 13 किसका, एल्युमिनियम का, ये भी धातु, तो धातु नहीं है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 76 की हम बात कर लेते हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। क्या, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल है ना, परमाणु क्रमांक पर ही आधारित है, जो मोस्टली वाला है, और आधुनिक पीरियोडिक टेबल मोस्टली स्थापित किया था 1913 में। जबकि मेंडलीफ की बात करेंगे, मेंडलीफ जो पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था 1869 में, ये परमाणु द्रव्यमान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि किसी लवण का pH मान 0 हो तो वह खाली स्थान, कि वह खाली स्थान का लवण होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, यानी कि सशक्त एसिड और कमजोर बेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, क्षार जल में OH नेगेटिव आयन निर्मित करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि उस निष्क्रिय गैस का नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। क्या, हीलियम हो जाएगा। और अक्रिय गैस की बात करेंगे ना, तो जितने भी अक्रिय गैस है उसके बाद एक यानी कि कह सकते हैं सभी यानी कि हीलियम को छोड़ के सभी ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, हीलियम सिर्फ ऑक्टेट पूरा नहीं करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये ड्यूटी ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है अधातुओं के व्यापक उपयोग निम्न में से
किससे यानी कि किस में होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खाद हो जाएगा, इसका खाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, क्या, प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एडिपोस ऊतक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडिपोस ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विभेदन हो जाएगा, क्या, विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व, तो इसका जो सही आंसर होगा, तत्व बोला है तो कार्बन हो जाएगा, है ना, इसका सही आंसर कार्बन हो जाएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन पादप में प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कार्बन होता है, लेकिन कहेगा कि पत्ती में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो मैग्नीज हो, क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम हो जाएगा, पत्ती में मैग्नीशियम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षण के अनुवांशिक सिद्धांतों को प्रतिपादन में योगदान किया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेंडल हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा है कि जोक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है, तो जोक हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा, ये सब एनलिडा में हो जाएगा। मोलस्का की बात करेंगे तो घोंघा, सितुआ, ये सब मोलस्का में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कह रहा निम्नलिखित में से किसे यानी कि होमोकोडंट दांत पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मछली में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, मछली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में जी कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, तो कौन है जो विषाणु जनित नहीं है, तो तपेदिक जो दिया हुआ है जीवाणु से होता है, तपेदिक जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस हो जाएगा, पीसी महालनोबिस हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है कहाँ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु यानी कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैथ दिया हुआ है, तो मैथ का हम टिक मार देते हैं, तो मैथ दिया हुआ है कर रहा है, तो कर रहा है मध्यमानुपाती 3956 यानी कि 156 का मध्यमानुपाती का सूत्र अंडर रूट ए बी होता है। उसके बाद कर रहा है 24 और 36 का तृतीय अनुपाती, तो बी स्क्वायर तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए, तो आप मानपुट कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा, तो टाइम लग जाए। ये जब भी हम मैथ बताएंगे तो डायरेक्ट बोर्ड पर लाइव बता सकते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो डायरेक्ट हम आंसर बता देते हैं। तो 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 97 का जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 98 की बात करेंगे तो 98 का कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए भी डी आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 99 की बात करेंगे तो 99 का जो सही आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 100 की बात करेंगे तो 100 का कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं और इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, ठीक। तो वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।